गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके सामने एक बार फिर से हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के साथ 3.1 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 3.1 एक्सरसाइज। ओके, देन देखिएगा आपका चैप्टर का द नेम इज चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या नेम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि टू वेरिएबल्स है, तो हम इस चैप्टर में आपके टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? टू वेरिएबल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई सिचुएशन दी होगी उससे इक्वेशन बनाएंगे। टू वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे? देखिएगा, x इक्वल टू 5, ये एक तो ये आपके पास है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आपकी बच्चों वन वेरिएबल्स में इक्वेशन है। आपके पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो वन वेरिएबल में इक्वेशन है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ x है, नॉट y। ओके, देन देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखने से ही पता चल रहा है x और y की बात हो रही है, दो वेरिएबल्स है, तो ये आपके टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आगे समझ में कैसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको टू वेरिएबल्स के। फॉर एग्जांपल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। हम इस इक्वेशन में चेक करेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होती क्या है। देखिएगा बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। 2x प्लस 3y इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में बोलेंगे दाईं ओर बाईं ओर। ये हमारी दाहिने साइड हो जाएगी, ये बाईं, सॉरी ये बाईं ओर और ये दाईं ओर। और इस साइड को बोलते जो इक्वल टू की साइड है, इसको राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, पुट कर दीजिएगा वैल्यू x इक्वल टू 1। लेट द वैल्यू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। बोथ साइड 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5। ओके, सिंप्लीफाई कीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 इक्वल टू 5। यही आएगा। ठीक है, देन 5 इक्वल टू 5। अगर हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ली है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। इसको बोल देंगे, दोनों वैल्यूज सेम आ जाए तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखिएगा, x पुट कीजिए, पुट इन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इन सिचुएशन इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। 2x कितना है? 1 प्लस 3y कितना है हमारा? 2 इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 5। ओके, देन देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 5। 2 प्लस 6 कितना आ गया? 8 इक्वल टू 5। अब वैल्यूज देखिए, यहाँ पे हमारा 5 है, लेफ्ट हैंड साइड 8 है, तो वैल्यूज इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे? बताइएगा। नॉट इक्वल टू। ओके, इससे हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ गया समझ में कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस तरह निकालेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब आती है आपकी कुछ लाइंस। यदि कोई लाइन हमें टू लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करती है, पॉइंट
ए मान लीजिए, ओ मान लीजिए पॉइंट, ठीक है, 2 लाइंस। तो ये लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई 2 लाइंस एक पॉइंट पे कट ऑफ करती है तो इस लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके, देन कभी ना मिलने वाली लाइन जो बिल्कुल पैरेलल चलती है, सीधी चलती है, ये कभी भी किसी पॉइंट पे कितना ही इंक्रीज करते जाओ कभी किसी पॉइंट पे नहीं काटती, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है हमारी? पैरेलल लाइंस। ओके, कांस्टेंट लाइंस कौन सी होती है हमारी? लाइन तो इसमें 2 ही होती है। हमारे पास 2 पॉइंट से हमारी लाइन बनती है, ये देखिएगा ड्रॉ कर दी, तीसरा चौथा पॉइंट भी हमारा इसी पे आएगा। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन 3 तरह की लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस, कांस्टेंट लाइंस। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन देखिएगा, हमें 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्वेश्चन देखिएगा, 2x + 3y = 9 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। देन 4x + 6y = 18 सेकेंड इक्वेशन गिवन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को उठा लीजिएगा, 2x + 3y = 9। इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में हमें गिवन है, हमें इसको ग्राफिफाई करना है। ओके, ज्योमेट्रिकली हमें ग्राफ पे डिनोट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज तो हमारे आएंगे। ओके, देखिएगा 2x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी। पुट इन द वैल्यू ऑफ x = 0 in equation first. We get, पुट कीजिएगा द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 × 0 + 3y = 9। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपके माइंड में कि हमने x की वैल्यू 0 ही क्यों ली, 1 क्यों नहीं ली? लास्ट टाइम तो हमने एग्जांपल देते टाइम 1 पुट किया था, 2 क्यों नहीं ली? वो इसलिए सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो सके, जो हमारी क्वेश्चन है उसमें जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए। क्योंकि यदि किसी भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। हम यहाँ पे 1 भी पुट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने 0 लिया। ओके, गॉट इट? चलिएगा सिंप्लीफाई करिएगा। देन ये तो 0 हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते 2 बचता, 2 को उस साइड ले जाते, माइनस हो जाता, हमारा आंसर फिर भी ठीक आता। ओके, 3y = 9, देन y = 9 / 3 कैंसिल हो गया 3। ओके, अब इसी इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y = 0 in equation first. We get y = 0 पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। 2x + 3 × 0 = 9, यही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2x 0 = 9, x = 9 / 2 = 4.5। ओके, अब टेबल बना लीजिएगा जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं x की, देन y। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई? 3। यहाँ से देखिएगा x 0 पुट किया था ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू 3 आ गई थी। अगर y की हमने 0 पुट की तो x की कितनी आई? 4.5। ओके,
ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देन हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4x पुट द वैल्यूज सेम करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए पुट इन द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 0 in equation number second we get, हमें क्या मिलता है उससे, ये देखिएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यही गिवन था। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू 18/6, ओके कैंसिल कीजिएगा 3, y इज इक्वल टू 3, ओके। देन देखिएगा x 0 पुट कर दिया, देन सिमिलर पुट इन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, पुट कीजिएगा y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यही इक्वेशन है हमारे पास, 4x प्लस 6 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू 18, 4x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारी वैल्यू आएगी पॉइंट में, अगर हम इससे काटते हैं तो ये वैल्यू हमारे पॉइंट में आएगी, इसलिए y इज इक्वल टू 0 की बजाय हम y इज इक्वल टू की वैल्यू 1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। पुट कीजिएगा 4x प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 12, देन x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 पे। ओके बच्चों, आपके पास आ गया, आपने जब y की वैल्यू 1 पुट की थी, y की वैल्यू आपने 1 पुट की थी, y इज इक्वल टू 1, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। ओके देन देखिएगा सिमिलरली हम इसकी टेबल फाइंड आउट कर लेंगे, टेबल बना लेंगे x देन y, x की वैल्यू हमने, ये देखिएगा x की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आई थी, ओके x 0 y 3, y की वैल्यू 1 पुट की है तो हमने x की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब हम इसको ग्राफिफाई करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ पे नोट करेंगे, ओके। ये देखिएगा हम इसको ग्राफिफाई कैसे करेंगे, हम अपनी टेबल्स यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रह जाएगा। ये देखिएगा x y, सेकंड टेबल हमारी कौन सी है, दिस x y, x की वैल्यू 0 पुट की थी, y की वैल्यू आई थिंक 3 आई थी हमारी, कितनी आई थी, 3 यस, और y की वैल्यू 0 पुट की थी, x की वैल्यू 4.5, x की वैल्यू 0 पुट की थी हमने, 3, y की वैल्यू हमारी 3, और यहाँ पर आएगा 3, और y की वैल्यू 1 पुट की थी यहाँ पे 3। देन देखिएगा अब हमें इसको ग्राफ में कैसे डिनोट करना है, ये बना लिया हमने ग्राफ। ग्राफ में आपको पता है यहाँ पे x एक्सिस होती है आपकी और ये होती है आपकी y एक्सिस, ये होती है माइनस x एक्सिस देन माइनस y एक्सिस, ये होता है आपका ओरिजिनल, ओके। माइनस क्यों लिखे, इधर वाली जितनी भी टर्म आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है, लेकिन हमें पता है हमारी वैल्यूज़ में कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2, हमारे पास माइनस का है नहीं तो हम -1 2 ही कर लेंगे,
ज़्यादा हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर यहीं तक आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा x0 है, y3, x0 यहीं पे हो जाएगा, y3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका x0 y3। आगे समझ में कैसे किया हमने, x0 यानी कि x की वैल्यू 0 वो तो यहीं पे होगी। आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि 1 2 3 है और y की वैल्यू 3। देन y0 और x 4.5, y0 और x 4.5 है, x की वैल्यू 4.5 यहाँ पर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे इन दोनों तीनों के बीच में 10 डंडे होते हैं आपके 4.5। ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा 4.50, देन y0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा एक लाइन तो हमारी ये आ गई, दूसरी x0, y की वैल्यू 3, x0 यहीं पे हो जाएगा, y की वैल्यू सिमिलर पॉइंट हो गया। देन y1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y1 ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे, ये देखिएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट भी यही हो गया 3 1। ठीक है, अब ड्रॉ लाइन हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये देखिए तीनों पॉइंट से होती हुई ये लाइंस आएगी, ये होगी हमारी कांस्टेंट लाइन, क्योंकि लाइंस हमें इंटरसेक्ट भी नहीं कर ली, पैरेलल भी नहीं आ रही, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइंस है, पॉइंट हमारे चारों इसी लाइंस के है, दिस आर कांस्टेंट लाइन हमारी। ओके, ये हमने ग्राफिफाई भी कर दिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का आपका होमवर्क क्या है ये देखिए, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगी इजी सा, वो आपको कल करके आना है। ओके, x प्लस वाई इजक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन मैंने अलजेब्रिक नहीं किया, आपकी सीधी इक्वेशन दे दी, कोई सिचुएशन नहीं दी आपको, सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें। ठीक है, 2x प्लस 3y इजक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की आ जाएगी वैल्यू, सेम y की 0 पुट कर देंगे, x की आ जाएगी। फिर आपको एक टेबल बना लेनी है। ओके, एक टेबल डिनोट कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, सेम आपको सेकंड इक्वेशन के साथ करना है, फिर उसको आपको ग्राफिफाई भी करना है। क्या करना है, ग्राफिफाई। वैल्यूज पुट करके दिखाऊँ एक बार और, मान लीजिए x प्लस वाई इजक्वल टू 9 आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इजक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, we get x is equal to 0 प्लस y is equal to 9, y is equal to 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम y is equal to 0 कर देंगे, x भी 9 आएगा। ओके, ऐसे हमने वैल्यूज पुट करके करनी है। ये आपके बच्चों 3.1 एक्सरसाइज हो गई है। 3.1 एक्सरसाइज में आगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई थिंक 3 या 4 एग्जाम्पल होंगे, सेम है सबको, कोई मेथड अलग नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप सभी क्वेश्चंस करके आएंगे। देन कल हम आपके सामने लेके आएंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।